नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में कान्या कुब्ज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश द्वारा 32वां वार्षिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी और 15 फरवरी 2025 को शिवाजी भवन, शिवाजी पार्क, शिवाजी नगर आयोजित किया जाएगा। इसमें सामूहिक विवाह, यज्ञोपवीत विवाह संस्कार सहित आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि इस बार 11 जोड़ों के इस विवाह में सभी जोड़ों को जरूरत हेतु सभी सामान दिए जाएंगे। एक प्रेस वार्ता करते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि हमारा समाज एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं गैर राजनीतिक संस्था है जिसका गठन फरवरी 1995 में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों तथा राष्ट्र की रक्षा करना, समाज को संस्कार युक्त बनाना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना आदि है। प्रेस वार्ता में यज्ञकांत शुक्ला, बद्री प्रसाद दीक्षित, ममता तिवारी, उमेश तिवारी, मनोज दीक्षित, रमेश पांडे, रमाकांत शुक्ला, संस्थापक आदि लोग मौजूद रहे। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं संस्था का महामंत्री यज्ञकांत शुक्ल, कानपुर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संस्था जो हमारी है, विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार का आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष लगभग हमारे 11 कन्याओं का लक्ष्य होता है और 51 बालकों का, बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार का भी लक्ष्य लेके चलते हैं। और ये विवाह हमारा जो होता है दहेज रहित, समाज में जो संदेश जाए कि दहेज प्रथा को बिल्कुल बंद होना चाहिए। तमाम घटनाएं दहेज को लेकर होती हैं और समाज को प्रेरणा मिले और लोग दहेज देना बंद करें। और इन कन्याओं को हम लोग उपहार स्वरूप काफ़ी सामान देते हैं। अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, इस तरीके से पचाड़ के बर्तन, दरवाजे के बर्तन, मतलब एक कन्या को पर्याप्त गृहस्थी की शुरुआत करने के लिए हम सामान देते हैं। ये संस्था कितने वर्षों से कार्य कर रही है? 31 वर्ष पूरे हो गए। ये 32वां आयोजन हमारा होने जा रहा है। ये कहाँ पर? शिवाजी नगर हमारा जो क्षेत्र है, रंगोली के ठीक सामने, वहीं पर एक भवन भी है, गेस्ट हाउस है। उस भवन में हमारी कन्याएं ठहरती हैं, ऊपर वर ठहरते हैं। और जो पार्क है हमारा, वहाँ पर जयमाल की प्रक्रिया और हमारे शहर के गणमान्य सारे सांसद, विधायक, सबका आशीर्वाद मिलता है, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है, हमारी संस्था सब सनातन है। वो बात अलग है कि हम ब्राह्मणों का विवाह कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं। विवाह ब्राह्मणों का, यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है, सम्मान समारोह, उसमें सभी वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे किसी कास्ट का हो। हमने कभी किसी की उपेक्षा नहीं करी और सबके यहाँ हम भी जाते हैं। विद्वत अब उन्होंने मुझे सौंपा, पिताजी ने का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद हो तो उसको चला रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या देना चाहेंगे समाज के लिए? समाज को संदेश हमारा यही है, एक तो दहेज प्रथा को बंद करें बिल्कुल भी, और कन्याओं से और वर्ग से हमारा ये अनुरोध है कि जो भ्रूण हत्या है उस पर भी प्रतिबंध लगाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ वर कन्या का चयन होता है तो ये सामूहिक यज्ञोपवीत विवाह संस्कार की जो फाइल है हमारी, सामूहिक विवाह वाले बहुत आवेदन है, कन्याओं का आवेदन एक भी नहीं है। इसका मतलब है कन्याओं का अभाव हो गया है। तो ये चीज़ें बंद हो और आपस में जो उत्पीड़न होता है दहेज को लेकर के वो बंद हो, और संस्कार समय से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो 15 वर्ष की आयु के पहले, वो ज़्यादा उचित होता है, वही साकार भी होता है जीवन में। बाद में किया उसका कोई महत्व नहीं होता। एक पिताजी ने उसका दिया है और आप पढ़िएगा आप लोग, उसमें दिया हुआ कि 15 वर्ष की आयु के पहले क्या उसका उपयोग है। मेरा बद्री प्रसाद दीक्षित यहाँ उपाध्यक्ष इन्होंने बना रखा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे गरीब आदमी हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लड़के वाले उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनके जोड़ा चयनित होते हैं और चयन होने के बाद में फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें मेन ये है कि किसी गरीब की कन्या पैसे के अभाव में वो शादी टाइम से हो जाए। दूसरी बात, इसमें जितना अब यज्ञकांत जी कह चुके हैं कि जितना भी जैसे हम लोग अपने यहाँ करते हैं, जो समृद्ध लोग शादी करते हैं उसी तरह शादियाँ होती हैं। पूरा सामान दिया जाता है, यहाँ तक बायना तक दिया जाता है। जैसे बारात आती है, उनका स्वागत होता है, चढ़ाई होती है, जयमाला होती है, फिर भौंरी पड़ती हैं, मतलब पूरी जैसे आम जनता की शादी होती है उस तरह से ये सब होता है यहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते भी हैं और उनकी खाने पीने की सब जो भी आते हैं उनकी भी व्यवस्था होती है। तो ये है कि किसी को कोई दिक्कत न हो, गरीब ये न सोच पाए कि भाई मेरी लड़की शादी बगैर पैसे के नहीं हो रही है।
तो इसलिए इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरी बात, अब ये 32 में ही है तो इन्हीं लोगों ने उसकी आधारशिला रखी और